मैं हूं कुलदीप यादव और स्वागत करता हूं आपका वर्चस्व क्लास में। दोस्तों, आज जो हमारा डे है वह डे 4 और डेट है आज 16 जुलाई। तो डेली की तरह हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं और आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे ऐसा मैं सुनिश्चित करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जा रहे होंगे, क्योंकि जब आप इसके नोट्स बनाते हैं और जब आप उसको एक बार देखने के बाद में उसको लिखते हैं तभी आपको जो है उसका फ़ायदा मिल सकता है। अन्यथा बस ये एक लेक्चर हो जाएगा, दैट्स इट, और आप इसको एक बार देख के इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले एग्ज़ामों में जैसे हम देख रहे हैं कि अभी लेखपाल के फॉर्म आने वाले हैं और इसके साथ ही साथ सुपर टेट है, हमारा सी टेट है, बीईओ है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन सभी एग्ज़ामों में ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, वो सभी लोग आप इनके नोट्स बनाते जाएं और नोट्स को लगातार रिवाइज़ करते जाएं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आज हमारा है अगला टॉपिक है जो करंट अफेयर्स का जो नया टॉपिक है वो है हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर अवार्ड या द्वितीय विश्व युद्ध मेडल। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध मेडल या जो भी है, इसकी कौन सी भी वर्षगांठ थी इस बार। तो इसकी जो वर्षगांठ थी वो थी 75th वर्षगांठ थी। और कब मनाया गया ये? 8 से 9 मई को। आपसे पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा। और इस मेडल या पुरस्कार में जो देने वाला देश है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया ये? तो ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और किस व्यक्ति को ये दिया गया है? तो उस व्यक्ति को दिया गया है जिससे पूरा विश्व जो है परेशान रहता है या उससे टेंशन में रहता है, वो है व्यक्ति किम जोंग उन। कौन से देश से हैं? उत्तर कोरिया से हैं ये आपके। और इनको ये पुरस्कार मिला है। और इनको पुरस्कार देने का कारण क्या है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत सेना जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग भागों में लड़ रही थी। इधर आपका वो जर्मनी से भी लड़ रही थी और दूसरी तरफ अन्य क्षेत्रों से जापान से भी लड़ रही थी। तो इन सभी क्षेत्रों में लड़ने पर जो रूस के जो सिपाही ख़त्म हुए थे, उन सिपाहियों की शहादत को संरक्षित करने में, उसकी स्मृति को संरक्षित करने में किम जोंग उन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कौन सी भी वर्षगांठ थी इसकी द्वितीय विश्व युद्ध मेडल की? तो वो थी हमारी 75वीं वर्षगांठ। 8 से 9 मई को किया गया। ये प्रदानकर्ता देश कौन सा था? व्लादिमीर पुतिन, जिसके राष्ट्रपति थे। और देश कौन सा था? रूस। और किस व्यक्ति को दिया गया? तो किम जोंग उनको दिया गया, जो कि कौन से देश से हैं? उत्तर कोरिया से हैं आपके। कारण उत्तर कोरिया क्षेत्र में मरने वाले सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए कौन सी वर्षगांठ थी? तो 75वीं वर्षगांठ थी। आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को दिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछने की काफ़ी सारी संभावना है कि ये किस व्यक्ति को दिया गया है। तो वो कौन है? किम जोंग उन। कौन से देश से? उत्तर कोरिया से बिलोंग करते हैं। कारण ये आपको पता ही है, किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? व्लादिमीर पुतिन। किस से बिलोंग करते हैं? रूस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो मीडिया के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में किसके लिए है? मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इनके लिए जो बात करने वाले जो पत्रकार हैं उनको दिया गया है। और इसमें कितने देश? 14 देशों के कितने पत्रकारों को शामिल किया गया है?
17 पत्रकारों को। तो कितने देश हैं इसमें? 14 देशों के और 17 पत्रकारों को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की सूचना के लिए कितने देशों के पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया? तो वो कितने थे आपके? 14 देश। और पत्रकार कितने थे? वो थे 17। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में यह पुरस्कार सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। किनको? सिद्धार्थ वरदराजन। ये किस न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं? तो ये काम करते हैं द वायर में। अब यहाँ पर क्या है कि कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेगा आपके सामने। देखिए, मीडिया में मानवाधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन जो है भारत में अभी आसपास देखें तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर हम देखें तो एक पत्रकार का नाम अभी हाल ही में बहुत चल रहा है, जिनको जो है हमारे एनडीटीवी के रवीश कुमार एनडीटीवी के हैं रवीश कुमार। और जब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 90% चांसेस हैं कि उसमें रवीश कुमार का नाम जरूर होगा, ठीक है। लेकिन रवीश कुमार को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है रेमन मैग्से पुरस्कार। रवीश कुमार को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है रेमन मैग्से पुरस्कार, ठीक है। ना कि मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? ये मिला है सिद्धार्थ वरदराजन को, जो किससे जुड़े हुए हैं? द वायर से। और 2019 में रेमन मैग्से पुरस्कार किसको मिला है? वो रवीश कुमार को मिला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रवीश कुमार हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ वरदराजन। और कौन सी न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं ये? द वायर में। कितने देशों के? 14 देशों के 17 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। ये पुरस्कार जो है ये ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पुराने किसी परेशानी या किसी परिस्थिति से गुजर के दोबारा से रिवाइव करते हैं। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है वो सानिया मिर्जा को दिया गया है। क्यों? क्योंकि सानिया मिर्जा जो हैं वो माँ बनने के बाद में दोबारा से उन्होंने टेनिस के खेल में दोबारा से खेलना स्टार्ट किया है उन्होंने, और दोबारा से अपने वही जो परफॉर्मेंस पुरानी वाली थी वही देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए ना ये पुरस्कार दिया गया फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 का। किसको दिया गया है? सानिया मिर्जा को दिया गया है। और एशिया के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? सानिया मिर्जा, पहली भारतीय महिला है ये आपका। इससे पहले आपका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। ये जो पुरस्कार मिला है वो मेजर सुमन गवानी को मिला है। किसको? मेजर सुमन गवानी को मिला है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके चांसेस, एक क्वेश्चन ये आपका, ये और ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का जो पुरस्कार है वो मेजर सुमन गवानी, जो कि क्या है? भारत की यूएन में शांति दूत है, और ये पहली भारतीय शांति दूत हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो देखिए, मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की सूचना के लिए कितने देशों को पुरस्कार मिला था? तो वो 14 देश थे। और कितने पत्रकारों को अगर पूछा जाए तो कितने थे? 17 थे। भारत में किसको दिया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। किससे जुड़े हुए हैं? द वायर से आपका। रेमन मैग्से पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है रवीश कुमार को 2019 का। अच्छा, एशिया का नोबेल पुरस्कार आपसे कहा जाएगा कि बताइए एशिया का
नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 किसको मिला है? सानिया मिर्जा को मिला है। और एशिया के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? मेजर सुमन गवानी को मिला है। ये क्या है? ये वर्तमान में भारत यूएन में शांति दूत हैं और ये जो पुरस्कार है वो यूएन के द्वारा ही दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही दिया जाता है। और ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला शांति दूत हैं ये आपकी भारत की। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला है हमारा निकला इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड, NYPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म जो है आपका NYIPLA का न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, इसके विजेता कौन है? इसके विजेता हैं हमारे राजीव जोशी। ये जो पुरस्कार दिया गया है NYPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जो दिया गया है वो वैज्ञानिक राजीव जोशी को दिया गया है। और ये कौन है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में IBM थॉमसन रिसर्च सेंटर, किसमें? IBM थॉमसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए NYPLA का फुल फॉर्म बताइए पहले, सबसे पहले तो क्या है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। विजेता कौन है? वैज्ञानिक है राजीव जोशी, जो कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं आपके लिए? तो IBM थॉमसन रिसर्च सेंटर में ये कार्यरत है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार। क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार, ये जो क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार जो है ये फ्रांस का विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है कुरैशा अब्दुल करीम को दिया गया है। दोबारा से देखें, किसको दिया गया ये पुरस्कार? कुरैशा अब्दुल करीम को दिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका में HIV के शोध करता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने दो हो गए। कौन कौन सा? एक था हमारा NYPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको मिला है? वैज्ञानिक राजीव जोशी को मिला है। और वर्तमान में ये कहाँ पर कार्यरत हैं? ये कार्यरत हैं IBM थॉमसन रिसर्च सेंटर। इस थॉमसन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। अच्छा, क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये कुरैशा अब्दुल करीम को दिया गया है, जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में HIV के शोधकर्ता हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फ्रांस का विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार कौन सा है? तो वो जो शीर्ष पुरस्कार है वो क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल नई शुरुआत के साथ नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स जो हैं इस लॉकडाउन के समय में जो बंदी चल रही है, अभी सभी कोचिंग्स वगैरह बंद हैं, इस टाइम अपने नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ उनको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।